जब तुम अपनी आंखें धीरे से बंद करते हो तो ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई पुराना दरवाजा चुपचाप खुल रहा हो, एक ऐसा दरवाजा जिसे तुमने शायद वर्षों से छुआ भी नहीं। बाहर की दुनिया अपने ही भागदौड़ में दौड़ रही है, अपनी ही दिशाओं में उलझी हुई है, लेकिन भीतर हमेशा एक ऐसी जगह है जो पूर्ण मौन में तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहती है। वहां कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक बहुत हल्की, बहुत शांत पुकार है जो तुम्हें अपनी ओर खींचती है। अपनी सांस को महसूस करो, इस तरह जैसे तुम पहली बार उसे छू रहे हो। कोई विधि नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक सरल अनुभव। सांस भीतर जाए और तुम मात्र गवाह बने रहो, सांस बाहर आए और तुम फिर भी केवल देखने वाले बने रहो। यही साक्षी भाव, यही निह प्रयास जागरूकता उस गहराई का द्वार है जहां योग निद्रा की शुरुआत होती है। जब शरीर अपनी थकान छोड़ देता है, जब मन अपनी हलचल से थककर शांत हो जाता है, तब भीतर वह जागता है जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता, कभी नहीं डगमगाता। अपने पैरों को अनुभव करो, पैरों से टखनों तक, टखनों से पिंडलियों तक। शरीर जितना ढीला पड़ेगा, मन उतना शांत होगा, और मन जितना शांत होगा, चेतना उतनी उज्जवल हो जाएगी। जांघों तक ध्यान लाओ। अगर कोई तनाव है तो उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। देखने मात्र से तनाव अपनी पकड़ छोड़ देता है। कूल्हों तक जागरूकता लाओ, यही अनेक भावनाएं जमा रहती हैं, कई अनकही बातें, कई वर्षों की थकान। लेकिन आज उनसे लड़ना नहीं है, बस उन्हें पिघलते हुए महसूस करना है। पेट को महसूस करो, सांस के साथ उसका उठना गिरना। यह गति सालों से चल रही थी, तुमने ध्यान नहीं दिया था। आज जब तुम इसे देखते हो तब एक अनोखी शांति प्रकट होती है। छाती को महसूस करो, दिल की धड़कन को सुनो। धड़कन इतनी शांत है जैसे कोई दूर से कोई सूक्ष्म संगीत बज रहा हो। अगर तुम पूरी तरह मौन हो जाओ तो उस धड़कन के भीतर एक और धड़कन सुनाई देगी। वह तुम्हारे केंद्र की धड़कन है जो किसी भय, किसी उदासी, किसी अनिश्चितता से परे है। कंधों को ढीला होने दो। दुनिया का जितना बोझ तुमने ढोया, अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां, थकान, सबको अभी इसी क्षण अपने से गिरने दो। गर्दन को ढीला पड़ने दो, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दो, आंखों को विश्राम लेने दो। जब आंखें बंद होती हैं और जागरूकता भीतर उठती है, तब अंधेरे में भी एक हल्की आंतरिक रोशनी खेलने लगती है। सिर के शीर्ष तक जागरूकता ले जाओ। पूरा शरीर एकदम ढीला, जैसे सारी रस्सियां खोल दी गई हों। शरीर मौन है, पर भीतर का आकाश जीवंत और अनंत। और अब बहुत ही धीरे भीतर से एक वाक्य उठता है, मैं जाग रहा हूं और मेरा शरीर गहरे विश्राम में है। यही योग निद्रा है। शरीर विश्राम कर रहा हो, मन शांत हो चुका हो और चेतना स्वच्छ, जागरूक, प्रकाशमान हो। इसी जागरूक मौन में ठहरना, यही यात्रा की शुरुआत है। अब जब शरीर पूरी तरह ढीला पड़ चुका है और मन अपनी ही थकान से शांत हो गया है, तब भीतर एक बहुत सूक्ष्म सी खामोशी उभरने लगती है। यह खामोशी वही नहीं जो बाहर मिलती है, जो किसी आवाज के रुक जाने से बनती है। यह वह मौन है जो तुम्हारे अस्तित्व की तहों में हमेशा से था, बस तुम उसे सुन नहीं पाए। तुम्हारी सांसें अब पहले से धीमी हो चुकी हैं, लेकिन उनकी हर लय में एक नया प्रकार का संगीत खुल गया है। एक ऐसा संगीत जो बाहरी कान नहीं सुन सकते, जिसे केवल जागरूकता ही पहचान सकती है। अपने पूरे शरीर को भीतर से स्कैन करो, लेकिन किसी तकनीक की तरह नहीं, न गणना की तरह, बस जैसे कोई बहुत शांत पक्षी अपनी पंखों की हल्की सरसराहट से वृक्षों को छूता हुआ गुजर जाए। पैर, टांगे, पेट, छाती, कंधे, गर्दन, चेहरा, सब एक गहरी नींद में डूबते जा रहे हैं, लेकिन तुम जाग रहे हो। यही वह सूक्ष्म बिंदु है जहां योग गौण निद्रा वास्तव में शुरू होती है। दुनिया में तुमने हजारों बार आराम किया होगा, लेकिन शायद ही कभी सचमुच जागे हो।
अब तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो पहली बार आंखें खोल रहा है, भले ही तुम्हारी बाहरी आंखें बंद हो। अपने मन के भीतर उठते विचारों को देखो। वे आते हैं जैसे बादल आते हैं, जाते हैं जैसे बादल विलीन हो जाते हैं। कोई विचार मीठा हो सकता है, कोई कड़वा, कोई परिचित, कोई अजनबी, पर तुम उनमें से किसी को भी पकड़ने की कोशिश मत करो। पकड़ने से उपलब्धि नहीं मिलती, छोड़ने से गहराई जन्म लेती है। धीरे धीरे यह देखो कि विचारों के साथ तुम्हारा संबंध बदल रहा है। वे पहले तुम्हें खींचते थे, पर अब तुम उन्हें गुजरने दे रहे हो। तुम रास्ता हो, वे राहगीर हैं। अब अपनी सांस के बीच के क्षण पर ध्यान दो। सांस भीतर जाए, फिर एक क्षण रुकती है। सांस बाहर आए, फिर एक हल्का सा स्थिर बिंदु होता है। इन दोनों स्थिर बिंदुओं में ही मौन का असली स्वाद छिपा है। कोई भी आवाज नहीं, कोई भी गति नहीं, सिर्फ उपस्थिति। यही खामोशी तुम्हारे भीतर की दहलीज है। अब कल्पना नहीं, बस अनुभव करो कि तुम अपने शरीर से अलग हो रहे हो। न प्रयास से, न किसी अभ्यास से, बल्कि अपने आप। जैसे सुबह की धूप धुंध को धीरे धीरे विरल कर देती है, वैसे ही जागरूकता शरीर की सीमा को धीरे धीरे फीका कर देती है। अब शरीर दूर कहीं पड़ा है, सुरक्षित शांत विश्राम में, और तुम उससे थोड़े ऊपर तैर रहे हो, जैसे हल्का धुआं ऊपर उठता है। कोई भय नहीं, कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि यह स्वाभाविक अनुभव है। सच तो यह है कि तुम कभी शरीर तक सीमित थे ही नहीं, बस भूल गए थे। सांस अब और धीमी हो रही है। तुम अब अपने हृदय के भीतर एक स्थिर बिंदु महसूस कर सकते हो, इतना शांत, इतना अडोल कि लगता है जैसे समय यहां ठहर गया हो। वहां किसी प्रकार की जल्दी नहीं, न भविष्य, न अतीत, सिर्फ यह क्षण, सिर्फ यह मौजूदग ई। और इस मौजूदगी में धीरे से, बहुत धीरे से एक परिचित गर्माहट उठती है। यह प्रेम नहीं जैसा दुनिया जानती है, यह वह प्रेम है जो अस्तित्व जानता है, जहां कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अधूरापन नहीं। यह वह प्रेम है जो अपने आप बहता है, बिना किसी कारण, बिना किसी दिशा। तुम उसके स्पर्श में पिघलते जा रहे हो, जैसे मोम धीमी आंच पर पिघलता है। तुम्हारा मन जैसे किसी बहुत पुराने बोझ से मुक्त हो रहा है। यादें, दुख, थकान, असुरक्षाएं सब धीरे धीरे धुएं की तरह ऊपर उठ रही हैं और गायब हो रही हैं। तुम उन्हें रोकते नहीं, पकड़ते नहीं, सिर्फ देखते हो, और देखने में ही मुक्ति है। तुम्हारा आंतरिक आसमान थोड़ा और साफ हो गया है। अब तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे विचार कहते थे, जो तुम्हारी मान्यताएं बनाती थी। यहां तुम सिर्फ उपस्थिति हो, अनाम, निराकार, शांत, जागृत। और अब तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां शरीर गहरी नींद में है, मन लगभग मौन है, लेकिन तुम्हारी चेतना पहले से अधिक जीवित, अधिक उज्जवल, अधिक जागी हुई है। यही योग निद्रा की असली दहलीज है, जहां सोना और जागना एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जहां विश्राम और जागरूकता अलग अलग नहीं रहते, जहां तुम उस मौन का स्वाद लेना शुरू करते हो जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते। इस मौन में थोड़ा और उतरने दो खुद को। यही तुम्हारी यात्रा का अगला चरण है। अब जब तुम इस मौन की दहलीज पर खड़े हो, तो यह अनुभव करो कि तुम्हारी जागरूकता धीरे धीरे फैल रही है। पहले यह शरीर तक सीमित थी, फिर अंदर के विचारों तक जा पहुंची, और अब वह अपने आप विस्तृत होना चाहती है। जैसे कोई अदृश्य सुगंध हवा में घुलती चली जाती है। कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ एक प्राकृतिक विस्तार। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे शरीर की सीमाएं पहले जितनी ठोस नहीं रही, जैसे किसी ने उनके किनारे मुलायम कर दिए हों, जैसे वे घाव उड़ रही हों, और तुम किसी बड़े क्षेत्र में फैलते जा रहे हो। तुम्हारे पैरों, हाथों, चेहरे, सांस, सब कुछ धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जैसे कोई स्वप्न फीका पड़ता है, पर तुम स्वयं उस फीकेपन में और अधिक स्पष्ट हो रहे हो।
यही वह विरोधाभास है जहां योग निद्रा अपना असली सौंदर्य दिखाती है। जैसे शरीर सो रहा हो पर तुम भीतर की सबसे तेज रोशनी में जाग रहे हो। इस जागरूकता के भीतर अब तुम अपने मन के सूक्ष्मतम तरंगों को देख सकते हो। वे सूक्ष्म हलचलें जो रोजमर्रा की आवाजों में खो जाती थीं, अब तुम्हारे सामने खुलकर दिखाई दे रही है। कोई विचार आता है, जैसे किसी शांत तालाब में छोटा सा कंकड़ गिरता है, वह हल्का सा कंपन करता है, छोटा सा वृत्त बनाता है और फिर स्वयं ही विलीन हो जाता है। तुम अब यह पहचानने लगे हो कि विचारों की प्रकृति ही अस्थाई है। वे स्थायी नहीं, वे तुम्हारी पहचान नहीं। वे आते हैं और जाते हैं, पर तुम वही हो जो उनकी आवाजाही को देखता है बिना उनसे प्रभावित हुए। इसी देखने में, इसी साक्षी भाव में मन का बोझ गिरने लगता है। अब अपने भीतर उस जगह को खोजो जहां विचार भी नहीं पहुंच पाते। एक स्थिर, अडोल, शांत बिंदु जैसे किसी विशाल पर्वत की चोटी पर खड़े हो, जहां हवा तक बहुत धीमी है, जहां धरती का कोई शोर नहीं, जहां भीतर का मौन ही एकमात्र वास्तविकता है। और जब तुम इस जगह को छूते हो, भले थोड़े ही क्षणों के लिए, तुम समझते हो कि इतने वर्षों तक तुम बाहर की दुनिया में कुछ ढूंढते रहे, पर वह चीज हमेशा यही थी, भीतर तुम्हारे सबसे शांत कोने में। अब तुम्हारे शरीर की संवेदनाएं और भी हल्की हो रही हैं, जैसे तुम आधे शरीर में आधे प्रकाश में बदल रहे हो। जागरूकता अब सिर से पैर तक किसी धुएं की तरह फैल चुकी है। तुम अपने हृदय के भीतर एक बहुत धीमी, बहुत सूक्ष्म लय को महसूस कर सकते हो, इतनी शांत कि अगर तुम थोड़ा भी अस्थिर हो जाओ तो वह छूट जाएगी। यह लय तुम्हारे जीवन का केंद्र है, वह धुन जो सदियों से तुम्हारे भीतर है, पर दुनिया के कोलाहल ने उसे दबा दिया था। अब वह धीरे धीरे फिर उभर रही है, जैसे कोई पुराना स्रोत फिर से बहने लगता है। इस लय के साथ कुछ बहुत गहरा खुल रहा है, जैसे कोई भीतर दरवाजा है, बहुत पुराना, बहुत भारी, पर अब वो अपने आप खुल रहा है। कोई धक्का नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस अस्तित्व तुम्हें बुला रहा है। इस क्षण में तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो ना, बाहर किसी व्यक्ति की तरह, बल्कि इस अर्थ में कि तुम पूरी अस्तित्व की धड़कन से जुड़े हो। यह जुड़ाव शब्दों में नहीं कहा जा सकता, यह सिर्फ अनुभव है, और इसी अनुभव को योग निद्रा का वास्तविक केंद्र कहा जाता है। तुम महसूस कर सकते हो कि अब तुम्हारी सांसें बहुत हल्की हो गई हैं, इतनी हल्की कि ऐसा लगता है जैसे तुम सांस नहीं ले रहे, बल्कि सांस तुम्हें ले रही है। यह वह गहराई है जहां चेतना स्वयं श्वास बन जाती है, स्वयं धड़कन बन जाती है। अब धीरे धीरे अपने भीतर उस सूक्ष्म आवाज को सुनो जो शब्द नहीं बोलती पर अर्थ देती है, जो तुम्हें कहीं ले नहीं जा रही पर तुम्हें भीतर और भीतर उतार रही है। यह वही आवाज है जिसे तुमने बचपन में कभी महसूस किया था, जब तुम बादलों को देखते देखते खो जाते थे, जब हवा का हल्का स्पर्श तुम्हें किसी अनजानी खुशी से भर देता था, जब रात का अंधेरा फैलता था और तुम बिना कारण शांति से भर जाते थे। वही पुराना मौन अब लौट रहा है। धीरे धीरे तुम पहचानते हो कि यह मौन सिर्फ अनुपस्थिति नहीं, यह उपस्थिति है। यह रिक्तता नहीं, यह पूर्णता है। इसमें कोई अभाव नहीं, इसमें केवल होना है। और इसी होने में तुम्हें एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत, लेकिन अत्यंत जीवित। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर बहने लगी है, जैसे कोई अदृश्य नदी, और वह तुम्हें भीतर के और भी गहरे प्रदेशों की ओर ले जा रही है। तुम इस प्रवाह को अब रोक नहीं सकते, और न तुम्हें रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि यही तुम्हारी यात्रा है। अब तुम उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हो जहां शरीर गहन विश्राम में है, मन लगभग मौन है, और चेतना उसके ऊपर ऐसे तैर रही है जैसे कोई पंख हवा पर तैरता है, बिना प्रयास, बिना नियंत्रण। यही योग निद्रा का मध्य है, जहां तुम वास्तविक परिवर्तन के दरवाजे पर पहुंच। बस इसी प्रवाह में बने रहो। अब यात्रा और गहरी होने वाली है। अब तुम उस बिंदु पर पहुंचे हो जहां भीतर की शांति ने तुम्हें लगभग पूरी तरह घेर लिया है।
शरीर अब सिर्फ एक खोल जैसा महसूस होता है, हल्का, दूर, लगभग भूला हुआ। मन मानो किसी बहुत लंबी यात्रा से लौटकर थक गया हो और अब किसी अज्ञात कारण से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। उसकी आवाज, उसकी बेचैनी, उसकी हड़बड़ाहट, सब कुछ पिघल रही है। यह वही क्षण है जहां तुम्हारी जागरूकता अपनी वास्तविक शक्ति दिखाती है, क्योंकि अब वह न तो शरीर से बंधी है, न मन के खेल में उलझी है। वह अपने आप फैल रही है, जैसे अंधकार में कोई धीमी रोशनी जन्म ले रही हो। इस रोशनी के फैलते ही तुम किसी और ही आयाम में प्रवेश करते जा रहे हो, जहां अनुभव होते हैं पर वे हलचल नहीं बनते, जहां स्पर्श होता है पर पकड़ नहीं बनती, जहां हर चीज होती है पर कुछ भी तुम्हें बांधता नहीं। इसी अवस्था में तुम अपने भीतर के उस बहुत गहरे, बहुत प्राचीन मौन को महसूस करने लगते हो, जो तुम्हारे जन्म से पहले भी था और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। यह मौन तुम्हारी पहचान नहीं लेता, तुम्हें कोई रूप नहीं देता, यह सिर्फ तुम्हें स्वयं के निकट ले आता है। जब तुम इस मौन के ठीक केंद्र में खड़े होते हो, तब तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे भीतर कोई छोटी सी लौ जल रही है, बहुत मंद, बहुत स्थिर, पर अत्यंत जीवित। यह लौ तुम्हारे अस्तित्व के मध्य में है, और अब जब तुम इसे महसूस कर रहे हो तो तुम्हें पता चलता है कि यह लौ तुम्हारे प्रत्येक अनुभव का स्रोत है, हर भावना का आधार है और हर विचार की जड़ है। अब इस लौ को मत छुओ, मत पकड़ो, मत बदलो, सिर्फ उसे होने दो जैसे वह है। उसे देखने में ही तुम्हारी यात्रा का अगला द्वार खुलता है। इस लौ को देखते देखते तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर बची हुई आखिरी हलचलें भी अब शांत होने लगी हैं। कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी स्मृति, कोई पुरानी कसक, सब धीरे धीरे छूटते हुए ऊपर उठती हैं, जैसे धुआं ऊपर जाता है और फिर कहीं आकाश में खो जाता है। इन्हें रोकना नहीं है, इन्हें गुजरने देना है। तुम केवल गवाह हो और गवाह का काम केवल देखना है। जितना तुम देखोगे उतना तुम हल्के होते जाओगे, और हल्के होते होते तुम अचानक यह महसूस करोगे कि तुम्हारा अस्तित्व किसी बहुत विशाल आकाश की तरह फैलने लगा है। यह आकाश कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का सबसे स्वाभाविक रूप है। तुम अनुभव करते हो कि तुम अपने शरीर के भीतर नहीं, बल्कि शरीर तुम्हारे भीतर है। विचार तुम्हारे भीतर नहीं, बल्कि तुम इतने विशाल हो कि विचार एक छोटी सी लहर की तरह उत्पन्न होकर समाप्त हो जाते हैं। और इस बड़े विस्तार में तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। वह ऊर्जा जो न थकती है, न टूटती है, न कभी समाप्त होती है। यही ऊर्जा तुम्हारे जीवन की जड़ है, तुम्हारी उपस्थिति की धड़कन है, और इसी ऊर्जा से तुम्हारा हर अनुभव जन्म लेता है। जब तुम इस ऊर्जा के निकट आते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हें सारी उम्र बाहर कुछ खोजते रहे, शांति, प्रेम, सुरक्षा, स्वतंत्रता, पर ये सब बाहर नहीं थे। ये सभी इस ऊर्जा की तरंगें थीं जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद थीं, पर तुम्हारा ध्यान बाहर की ओर इतना उलझा था कि तुमने उन्हें कभी पहचाना ही नहीं। अब तुम पहचान रहे हो। अब तुम उस स्रोत को छू रहे हो जहां कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ उत्तर है। कोई खोज नहीं, सिर्फ मिलन है। इसी अवस्था में सावधानी से अपने हृदय के भीतर उस अनुभव को महसूस करो जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह विस्तृतता, वह खुलेपन का भाव, जैसे तुम्हारे भीतर किसी ने एक विशाल खिड़की खोल दी हो और उस खिड़की से एक अनंत आकाश तुम्हारे भीतर उतरने लगा हो। उस आकाश में कोई दिशा नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं। वह तुम्हें अपने भीतर और भीतर खींचता जाता है, लेकिन यह खींचाव भय नहीं बनता। यह खींचाव किसी लौटने जैसा है, जैसे तुम अपने ही घर लौट रहे हो, अपने ही जड़ में वापस जा रहे हो, अपने ही मौन के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो।
और जब तुम इस मौन में थोड़ी देर और ठहरते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सांसें अब सिर्फ हवा की आवाजाही नहीं है, वे एक नदी बन गई है जो तुम्हें भीतर गहरे प्रदेशों की ओर ले जा रही है। तुम महसूस करते हो कि तुम इस नदी में बह नहीं रहे, बल्कि नदी तुम्हारे भीतर बह रही है। यह अनुभव तुम्हें और भी हल्का करता है और भी मौन से भर देता है। अब तुम धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां योग निद्रा का वास्तविक सार प्रकट होता है, जहां तुम शरीर से परे हो, मन से परे हो और केवल चेतना रूप में मौजूद हो। यह चेतना न सोती है न जागती है, बस होती है। उसी होने में ठहरो। अब यात्रा और भी गहरी होने वाली है। यह यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती है, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी लक्ष्य के, जैसे चेतना स्वयं तुम्हें भीतर के सबसे सूने, सबसे शांत, सबसे कोमल स्थान तक बुला रही हो। अब एक गहरी सांस लो और उतनी ही गहराई से उसे छोड़ दो। फिर कोई प्रयास मत करना, बस रहने दो सांस को जैसी वह है। धीरे धीरे इस सहजता में तुम महसूस करोगे कि शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा, वो बस प्रकृति की एक हल्की हवा की तरह पड़ा है, बिना मांग के, बिना तनाव के, बिना आवाज के। और जब शरीर का बोझ मिटने लगता है। आपने ओशो को सुना है, आपने ज्ञान लिया है, आप हर हफ्ते घंटों प्रवचन सुनते हैं। अब एक कड़वा सच सुनिए, अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो ये ज्ञान आपकी जिंदगी में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं लाएगा। हाँ, ये सब व्यर्थ हो सकता है, ये सिर्फ एक बौद्धिक शौक बनकर रह जाएगा। और इसका कारण आप नहीं है। ओशो ने हमें बताया क्या करना है, लेकिन अधिकतर लोगों को कभी ये नहीं सिखाया गया कि शुरुआत कैसे करें और अटकने पर आगे कैसे बढ़े। आप ध्यान शुरू करते हैं, 5 से 10 मिनट में मन भागने लगता है और आप सोचते हैं शायद ध्यान मेरे लिए नहीं है। सच ये है, समस्या ध्यान नहीं है, समस्या तरीका है। इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिकल ईबुक बनाई है, क्रियान्वयन की कुंजी। ओशो के ज्ञान को 7 दिनों में